हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी करके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बिना ट्यूशन लिए तो क्लियर होएगा ही नहीं, पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने खुद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी करके ही क्लियर किया और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ को क्लियर किया है। तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि ट्यूशन लेके ही जो है आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। सेल्फ स्टडी करके भी आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ही किया है। तो इस वीडियो में मैं अपनी खुद की जो तरीका मैंने यूज़ किया है वो तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने क्लियर किया, किस स्ट्रैटेजी से, किस तरीके से जो है मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम, वही तरीके मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और लास्ट में हम इस वीडियो के लास्ट में टिप्स भी देखेंगे कि जिन टिप्स का यूज़ करके हम अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है आपका। जैसे यूजीसी नेट में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 कॉमन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, और पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, इस तरीके से होता है। तो आपको जो है सिलेबस की पहले प्रिंट आउट निकलवा लेनी है और उसे एक बार पढ़ लेना है सिलेबस को कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है मटेरियल्स का। मटेरियल्स मतलब स्टडी मटेरियल्स, कि आप कहाँ कहाँ से उन चीज़ों को पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास पेपर 1 के लिए भी आपको जो है देखना है कि मटेरियल्स कहाँ कहाँ से। जैसे कि पेपर 1 की एक यूनिट ले लेते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसका पहले से ही आपको सोर्स जो है ढूंढ के रख लेना है, मटेरियल आपको ढूंढ के रख लेना है। या तो आप कोई बुक खरीद सकते हो पेपर 1 के लिए, या फिर आप ऑनलाइन भी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। तो आपको एकदम लाइक फिक्स जो है स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर यूनिट को कहाँ से कवर करने वाले हो। ये इसका आइडिया आपको पहले से ही आपको ये सब चीज़ें करके रखनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने भी जो है यही मिस्टेक की थी। मेरा जो है सिलेबस, जो स्टडी मटेरियल है ना, उसे ही ढूंढने में 1-2 महीने लग गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने स्टडी पहले ही स्टार्ट कर दी थी और मेरे को स्टडी मटेरियल का कुछ पता ही नहीं था। इसलिए मैं कंफ्यूज रहती थी कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, कौन सी बुक पढ़ूँ। तो इसका आइडिया आपको पहले से ही लगा लेना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। जो भी बुक्स आपने चूज़ किया है ना, उसे सबसे पहले आपको अपने सिलेबस से देख लेना है कि हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक्स हैं भी कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको पहले देख लेनी है कि सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे बुक्स के जो टॉपिक्स हैं उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बुक्स के लिए आपके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो आप सर्च कर सकते हो सीधा, आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बता देंगे बुक्स की कौन कौन सी बुक्स आपको किस किस यूनिट के लिए पढ़नी है ना। तो स्टूडेंट्स, सबसे ईजी वे जो है बुक्स का वो है कि आप अपने बीए और एमए, ये 2 बुक्स हैं, बीए की और एमए की बुक, उन्हें पढ़िए। क्योंकि बीए और एमए में जो आपने पढ़ रखा होता है ना, वही जो है सिलेबस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल थ्योरी हो गई हमारी पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, पॉलिटिकल थिंकर्स जो भी हो गए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमने बीए में भी और एमए में भी पढ़ रखे होते हैं। तो ये जो यूजीसी नेट में जो भी सिलेबस होगा ना, वो ऑलमोस्ट आपके बीए और एमए में से कवर होगा, वो कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपने जो बीए में और एमए में पढ़ रखा होगा ना, उसी में से जो है आपका यूजीसी नेट का सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको सबसे पहले रिलाय अपने बीए और एमए के नोट्स या फिर बुक्स पे करनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स कि आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या, अभी तो हमने पढ़ाई भी नहीं की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें। हाँ स्टूडेंट्स, आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, सिर्फ देखने हैं, और जस्ट ये देखना है कि आपको कि उनमें क्या क्या पूछ रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लेती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बुक्स एंड ऑथर्स को पूछा जाता है। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स की मैचिंग पूछ ली जाए कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक्स लिखी हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑथर्स दे देते हैं, ऑथर्स का नाम, एंड फिर उनके कंसेप्ट, उन्हें जो जो दिए कॉन्सेप्ट वो पूछ ले जाते हैं, तो उनकी मैचिंग्स आ जाती है। या फिर जो है ये बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके का जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो उसी तरीके से आपको जो है उसी चीज़ों पे फोकस करना है। तो आपको क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपको उसको आंसर देना है, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको जस्ट ये देखना है कि पूछा क्या क्या जा रहा है।
उसी तरीके से फिर आप जो है अपनी स्टडीज़ करते हो, मतलब उसी तरीके से जैसे कि कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछा जा रहा है या फैक्चुअल ज़्यादा पूछा जा रहा है पेपर में, इस तरीके से मैचिंग पूछी जा रही है, असर्शन एंड रीज़न पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से आपको जो है अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना है। उसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जैसे मैंने बुक्स एंड ऑथर्स का एग्जांपल दिया, तो आपके दिमाग में अब रहेगा कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स को अंडरलाइन करते हुए जाना है, क्योंकि ये पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मेन स्टडी करेंगे हम, तो स्टडी के लिए हमें कितना टाइम हमें देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने यूजीसी नेट के लिए ना 6 मंथ्स तो देने ही हैं, मिनिमम 6 मंथ्स है ये। अब 6 मंथ्स क्यों देने हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है टाइम। तो 6 मंथ्स इसीलिए जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए 6 मंथ्स है। जिन्होंने अपना एमए में और बीए में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी है और नोट्स वोट्स अच्छे से बना रखे हैं ना, वो अपना ये ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, ठीक है। पर जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को एकदम स्टार्टिंग से करने वाले हैं, मतलब उन्होंने ज़्यादा कुछ खास बीए में नहीं पढ़ा और एमए में भी कुछ खास नहीं पढ़ा, या फिर एमए अभी परस्यू ही कर रहे हैं, तो वो जो है उन्हें कम से कम 6 मंथ्स तो देने ही हैं अपनी स्टडी को। मैंने खुद 6 मंथ्स दिए थे। अब मैंने 6 मंथ्स कैसे दिए थे, मैंने क्यों दिए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसा कि मेरा जो बीए है ना वो पूरी लॉकडाउन में गई है, तो मैंने कुछ खास स्टडी करी नहीं थी, ऐसे ही मतलब बीए तो ऐसे ही क्लियर कर ली थी। तो बीए में कुछ पढ़ा नहीं था, और एमए में मैंने एमए की स्टार्टिंग से ही मैंने अपना यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। एमए में भी स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना शुरू किया था, तो मुझे एमए का भी और यूजीसी नेट का दोनों का साथ में ही प्रिपरेशन करना था। तो मैं जो है अपना यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करती थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ दिए थे। पूरे अच्छे से तो नहीं दिए थे 6 मंथ्स, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। जैसे मुझे स्टडी मटेरियल्स नहीं मिले थे कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं, क्योंकि मैंने बीए में इतना कुछ खास पढ़ा नहीं था और बुक्स भी ज़्यादा कुछ खास ली नहीं थी मैंने। तो इसीलिए जो है मुझे मटेरियल्स को भी ढूंढने में टाइम लगा था, 1-2 महीने तो इसी में ही लग गए थे मेरे को। वैसे मैंने जनवरी से स्टार्टिंग की थी अपनी स्टडीज़ की, अपनी प्रिपरेशन की, और जो है मैंने जुलाई का एग्ज़ाम दिया था। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 1 में और पेपर 2 में आपके दोनों में 10-10 यूनिट्स है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में तो 10 यूनिट्स है ही, और पेपर 1 में तो 10 यूनिट्स ही होती हैं। तो आपको जैसे ऐसे करना है कि आपके पास 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स में जो लास्ट वाला मंथ है ना, 6th मंथ, उसको आपको रिवीजन के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। बच्चे ये 5 मंथ में हर एक मंथ में आपको 2 यूनिट्स कवर करनी है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। आपको स्टूडेंट्स पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की प्रिपरेशन साथ में ही करनी है, ठीक है। ये नहीं कि पहले हम पेपर 1 को फिनिश कर लेंगे फिर पेपर 2 को। इस तरीके से आप भूलते जाओगे। जैसे कि आपने पेपर 1 कर लिया, आप पेपर 2 कर रहे हो तो आप पेपर 1 को भूल जाओगे, इस तरीके से होगा। तो इसीलिए आपको पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी साथ में प्रिपरेशन करनी है। आपको कुछ टाइम अपना पेपर 1 को देना है, कुछ टाइम अपना पेपर 2 को देना है। और अब बात आती है कि कितने घंटे देने हैं। स्टार्टिंग में आप कम आवर्स दे सकते हो अपनी स्टडी को, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम जैसे आने वाला है, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक आपको अपना जो टाइम है ना वो बढ़ा लेना है, स्टडी टाइम बढ़ा लेना है। जैसे 2 महीने बाद जो है हमारा एग्ज़ाम है, तो अब हमें अपना जो आवर्स हैं, स्टडी आवर्स है, उसको बढ़ा लेना है। तो स्टार्टिंग में आप 4 आवर्स रख सकते हो, मिनिमम ये 4 आवर्स है। मिनिमम आपको 4 आवर्स तो रखने ही रखने हैं ना, तो आप मैक्सिमम तो कितना भी रख सकते हो, मिनिमम आपको 4 आवर्स रखने हैं अपने स्टडी के लिए, जब आप स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको 1 घंटा तो अपना 1 घंटा तो आपको देना नहीं है अपनी स्टडी को। ये बहुत कम ड्यूरेशन होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 1 घंटा देते हैं पेपर 1 को, ये बहुत ही कम ड्यूरेशन है। सच बताऊँ तो आधा घंटा तो हमें अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने में ही लग जाता है, कि माइंड ही इतना डाइवर्ट रहता है। तो इसीलिए जो है आपको 1.5 घंटा तो देना ही है, देना। जैसे 4 आवर्स आपने लिए तो 1.5 घंटा आपको पेपर 1 के लिए दे देना है, और बाकी बचे जो टाइम है वो आपको पेपर 2 को देना है। पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको पेपर 2 को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते जाते हो, आपको हाथों हाथ जो है नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया आपने, तो आपको फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर लिया, फिर आपको
जो है नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपको याद नहीं रहेंगी लंबे टाइम तक। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद रहती हैं, लंबे टाइम तक याद रहेंगी, तो वो चीज़ें आपको नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और जो है आपको इस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल बनाना है और शॉर्ट टर्म का टाइम टेबल बनाना है। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या टाइम टेबल है, जैसे कि आपकी 6 मंथ की प्रिपरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6 महीने देना चाहते हो अपनी स्टडी को, तो आपको 6 मंथ के लिए जो है अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि इस मंथ में मैं ये 2 यूनिट पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, इस मंथ में मैं पेपर 1 का या पेपर 2 का ये यूनिट्स पढ़ूँगी। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही लिख के रख लेनी है कि कौन से मंथ में आपको क्या पढ़ना है। ये आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई। अब बात आती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, कि आपने डिसाइड करा है कि फर्स्ट मंथ में मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर करूँगा या कवर करूँगी। तो आपको अब डेली का जो है बनाना होगा गोल अपना, कि आपको डेली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको हर दिन का एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है, एक टॉपिक या एक चैप्टर, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ आती है, वो है संडे। संडे क्या? संडे मतलब ये कि आपको पढ़ाई ही नहीं करनी, सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, आपको रिवीजन भी करनी है। क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ लो, आपको याद वही चीज़ रहेगी जो आपने रिवाइज़ कर रखी है। और जो चीज़ आपको याद रहेगी ना, दिमाग में रहेगी, वही चीज़ आप पेपर में वही चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ये नहीं हेल्प करेगा कि आपने कितनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, ये नहीं पूछेगा पेपर कि आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सिर्फ पेपर में वही चीज़ आपके काम आएगी जो आपके दिमाग में है, और दिमाग में वही चीज़ रहेगी जिसे आपने रिवीजन कर रखा है। तो रिवीजन के लिए आपको एक दिन तो देना ही होगा। तो एक हफ्ते में आपको एक दिन देना है संडे। संडे के लिए आपको फिक्स कर लेना है कि आपको संडे को रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपने रिवीजन कर लिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि आपने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है तो आप फिर उसका पूरा तरीके से रिवीजन कर लो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं तो संडे को ही रिवीजन करती थी। एंड फिर जब एग्ज़ाम पास आने लग गए और मुझे ज़्यादा जो है टॉपिक्स कंप्लीट करने थे, तो फिर जो है मैंने ये स्ट्रेटेजी बना ली कि अब मुझे यूनिट कंप्लीट करने के बाद जो है मैं रिवीजन करूँगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके यूज़ किए थे। पहले स्टार्टिंग में जो है संडे को ही मैं रिवीजन करती थी, फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम पास आने लगे तो फिर मैंने यूनिट्स कंप्लीट करके उनको फिर जो है उस कंप्लीट यूनिट को रिवाइज़ करती थी, इस तरीके से करती थी। तो आप दोनों तरीका यूज़ कर सकते हो। स्टडी पूरी हो गई आपकी, सारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए, तो अब आपका लास्ट 6th मंथ बचा। 6th मंथ में मैंने कहा है आपको वो रिवीजन के लिए आपको छोड़ना है, आपको रिवीजन करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि पेपर में ऑफ कोर्स वही चीज़ें आप करके आओगे जो आपको याद रहेगी। जो आपको याद ही नहीं है तो वो आप कैसे कर पाओगे, है ना। आपने चाहे वो चीज़ पढ़ी क्यों ना रखी हो, फिर आप पछताओगे पेपर के बाद कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा था पर मेरे को याद नहीं आया। तो इसलिए रिवीजन आपको करना ज़रूरी है। तो लास्ट मंथ आपको फिर से रिवीजन स्टार्ट करनी है, ठीक है। और रिवीजन के साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से भी कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। टॉपिक्स तो रिपीट होते ही होते हैं, टॉपिक्स हर जो है पेपर में रिपीट होते हैं। मेरा क्या था, मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, 5 डेज़ मेरे पास बचे थे। मेरे को 5 डेज़ पहले पता चला था कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब एग्ज़ाम की डेट पता चली थी कि 5 डेज़ बाद एग्ज़ाम है। वैसे तो मैंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी थी, पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे नहीं थे, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए थे, और रिवीजन भी थोड़ा बहुत रह रहा था। तो 5 दिनों में, उन 5 दिनों में मैंने रिवीजन की थी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे। हर दिन मैं एक क्वेश्चन पेपर देखती थी। मतलब 5 दिन बचे थे, 5 जो है मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि उसमें से भी कुछ टॉपिक्स जो है पेपर में पूछे गए थे, जो कि मेरे लिए, और उससे जो है मेरा एकदम एक तरीके से मेरी हैबिट भी बन गई थी एक तरीके से एग्ज़ाम देने की, जिससे मेरे को एग्ज़ाम में बिल्कुल घबराहट सी भी नहीं हुई। एकदम ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नई चीज़ कर रही हूँ, और एकदम कॉन्फिडेंस सा महसूस हुआ। और ऊपर से जो है रिपीट हुए थे क्वेश्चंस, और एक आइडिया लग गया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और किस तरीके से मुझे करना है। जब भी आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सीधे उनका आंसर देख के बस क्वेश्चन पढ़ते जाना, ये मत करना। आप पहले उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। आपको पता ही होगी 5 दिन थे और 5 दिन में मैंने 5 दिन के जो क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए उनमें सिर्फ 60, 50 इस तरीके से क्वेश्चंस जो है मेरे सही जा रहे थे बस। और उस टाइम में मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, पर मैं बिल्कुल भी लाइक डीमोटिवेट तो हो ही रही थी क्योंकि इतने कम क्वेश्चंस ठीक जा रहे थे मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मैं सॉल्व कर रही थी। तो पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में मेरे बहुत ही अच्छा मैंने स्कोर किया। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये अगर आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको कम मार्क्स जो है गेन कर रहे हो, या फिर आप कोई मॉक टेस्ट भी कर रहे हो सॉल्व तो उसमें भी आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ को सीख ही रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आप लर्न कर रहे हो और वो उसका रिज़ल्ट आपको पेपर में ही दिखेगा। ठीक है, तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अब लास्ट पार्ट है, अब मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स ऐसी जिससे जो है आपकी स्टडी इम्प्रूव हो सकती है। फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है या टिप है वो ये है कि जब भी आपका यूनिट ख़त्म हो, जैसे कि कोई पर्टिकुलर यूनिट ख़त्म हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे आप यूनिट 1 का, जैसे हम पेपर 1 ले लेते हैं, एनवायरनमेंट का है, तो एनवायरनमेंट का आपका यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो वीडियोस कि पेपर 1 का एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इस तरीके से आप सर्च कर लेना तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उस वीडियो में दिए रखे होते हैं, तो उन्हें आपको सॉल्व करना है। कि इससे आपको ये आइडिया भी रहेगा कि हाँ जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं सही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हर यूनिट के बाद जो है देखने ज़रूरी है, और इससे जो है आपका रिवीजन भी होता रहेगा एक तरीके से। तीसरा ये कि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। इससे आपको एक तरीके से आदत बन जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। मैंने खुद किया था, स्टार्टिंग में मैंने जो है ये चीज़ खुद की थी, फिर बाद में जाके मैंने ये रोक दी थी क्योंकि पेपर क्लोज आते जा रहे थे, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैंने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल साइंस की यूनिट है उसके लिए ये स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से की थी शुरू। तो वो यूनिट मेरे लिए इतनी ज़्यादा इजी हो गई, इतनी ज़्यादा इजी हो गई। मैंने यूनिट कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, वो क्वेश्चंस तो मैंने अटैम्प्ट किए ही, साथ ही साथ उससे जो है मुझे नए टॉपिक्स भी पता चले कि क्या क्या नए टॉपिक्स जो है पूछे जा रहे हैं पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और इसके बाद मेरे को इतना बेनिफिट हुआ उससे कि मतलब रिवीजन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, एकदम रट सा गया था वो दिमाग में और एकदम इजी हो गई थी वो यूनिट। तो और पेपर 1 के लिए भी मैंने यही सेम स्ट्रेटजी यूज़ की थी। नेक्स्ट टिप है, जितना हुआ है उतने का ही रिवीजन करो। अब ये क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं है और एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, जैसे कि एग्ज़ाम को जैसे कि 1 हफ़्ता ही रह गया है और आपका सिलेबस भी नहीं हुआ, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको छोड़ देना है, आप नया टॉपिक नहीं लेना है, आपको रिवीजन ही करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 ही महीना रह गया है पेपर में, तो आपको अब नया टॉपिक नहीं पढ़ना, अब आपको रिवीजन करना है। हाँ, थोड़ा टाइम अगर आपको मिल जाता है तो आप उस टाइम में नया टॉपिक पढ़ सकते हो, पर आपको अब रिवीजन ही करना है। अब आपको ये नहीं सोचना कि हाँ मेरी ये यूनिट रह गया, अब मैं इसको कंप्लीट करूँगा फिर दूसरी वाली यूनिट को कंप्लीट करूँगा, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जितना हो गया है अब आपको वो उतने पे ही रहना है। जैसे कि मेरा भी जो है पूरा कंप्लीट यूनिट हुए नहीं थे, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स बुक्स जो है बुक्स पढ़ती थी मैं, तो बुक्स थोड़ी लेंदी होती हैं तो वो कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जल्दी जल्दी कवर करना। तो मेरा भी सिलेबस पूरा हुआ नहीं था। जैसे मेरे जो है यूनिट्स 3 यूनिट्स जो है अच्छे से पूरी नहीं हुई थी, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक मैंने उनके कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट 7 पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पेपर 1 का तो मेरा हो गया था, सारा ही हो गया था कवर, क्योंकि यूट्यूब से जो है ईज़िली मेरे को कंटेंट मिल गया था। पर पेपर 2 में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ रही थी और यूट्यूब पे भी इतना अच्छा कंटेंट जो है था नहीं, ज़्यादा कंटेंट नहीं था मतलब, तो उसमें जो है मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी। यूनिट 7 की, यूनिट 8 की और यूनिट 10 की, इन तीनों यूनिट की मेरी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। पेपर 2 की बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हूँ, तो इन तीनों यूनिट की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, पर मैंने थोड़े बहुत टॉपिक्स कर लिए थे अपने।
मतलब इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो कर लिए थे। तो फिर जो है मैंने ये नहीं सोचा कि अब मैं उस यूनिट को कंप्लीट करूँगी। मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया और बस फिर उनकी रिवीजन की थी। जो भी टॉपिक्स बचे थे उनकी रिवीजन की थी, जिनकी रिवीजन मैंने नहीं कर रखी थी। तो ये नहीं सोचना है आपको कि जो यूनिट्स नहीं हुई हैं उनको कवर करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया, अब रिवीजन कर लो। वो यूनिट्स, मेरी तीनों यूनिट्स अच्छे से नहीं हुई थी, फिर भी जो है मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा जो है एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, फिर भी मैंने क्लियर कर लिया। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा ये यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर इतना जो है मेरा बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं। तो ये नहीं सोचना आपको, रिवीजन आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी वही चीज़ आपको जो है एग्ज़ाम में उसी चीज़ के ज़रिए जो है आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो रिवीजन पे आपको फोकस करना है। हाँ, अगर रिवीजन के बाद आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है ना, जैसे 1 घंटे आप निकाल लो नए टॉपिक के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके लिए। जितने भी यूनिट्स आपके बचे हों, 2-3 यूनिट्स बचे हों आपके, तो उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको पढ़ लेने हैं और उसी का हाथों हाथ रिवीजन कर लेना है। ये नहीं कि आपको अब आप संडे का वेट करोगे उसे रिवीजन करने के लिए, या फिर कोई और टाइम फिक्स करोगे, उसी टाइम हाथों हाथ उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टिप है, डू नॉट थिंक नेगेटिव। नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है। ये नहीं सोचना कि होगा नहीं, या फिर मेरे इतने यूनिट्स रह गए हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ ये क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचने से आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर आप उसी को ही सोचते रहते हो और फिर स्टडी तो करते ही नहीं, है ना। तो ये सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम होती है, हम नेगेटिव ही सोचते रह जाते हैं और फिर स्टडी में ध्यान नहीं रहता हमारा। और यही सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि स्टडी में ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है हमेशा। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो या फिर आपके बच्चे भी हैं, आपको उनको भी पालना है, जॉब भी करना है, हर चीज़ घर का भी काम करना है, तो भी आप क्लियर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, पर आप क्लियर कर सकते हो। नेगेटिव मत नहीं सोचना है। अगर आप फेल हो गए हो तो भी आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, कितनी बड़ी जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स तो 1 साल में 1 ही बार होते हैं। बच्चों को इतना टाइम वेट करना पड़ता है। आपको 1 साल में जो है आपके पास 2 चांसेस मिल रहे हैं आपको, तो आप जो है कर सकते हो ईज़िली। ऊपर से बीच-बीच में आपको अच्छा ड्यूरेशन मिलता है, 6-6 महीने का, है ना? तो उस बीच में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप फेल हो गए हो ना, तो आप दूसरी बार एकदम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने पहले की कमियां भी पता होती हैं। तो इस तरीके से आपको होप नहीं छोड़नी है अपनी, कि भाई मैं फ़ेल हो गया तो अब तो मैं जो है क्लियर कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे दोस्तों ने क्लियर कर लिया, अब मैं तो क्लियर कर नहीं पाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। हाँ, थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और जो है हो सकता है कि आपको मैंने थोड़ा मोटिवेट भी किया हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट या बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है ना, वो मैंने खुद यूज़ की हैं, तभी मैंने आपको बताई है। हाँ, हो सकता है कि जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं उन्हें आप मॉडिफाई करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, पर ये स्ट्रैटेजीज़ मैंने खुद यूज़ करी हैं और मेरे को खुद इसका रिज़ल्ट मिला है। तो आपको भी रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, बाय।